ओके, गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। तो क्लास फोर्थ की बात हो रही है। क्लास फोर्थ में हमारा चैप्टर फर्स्ट चल रहा है, कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक मशीन वाला। ठीक है भी। तो चैप्टर फर्स्ट में दिया है कंप्यूटर के बारे में हम जान रहे हैं। तो आगे हैं हम पेज नंबर थर्ड पे। हमारा पेज नंबर जो दिया है ये वाला पेज नंबर, सॉरी थर्ड कह रहा हूँ, 9 पे। ठीक है भाई, पेज नंबर 9 पे। तो हेडिंग दिया है हमारा एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन वाज द मैकेनिकल डिजिटल कंप्यूटर। तो ये भी क्या है हमारा, जैसे कि डिफरेंस इंजन हमने पढ़ा था कल, तो ये भी हमारा मैकेनिकल इंजन है जिसे जिसे चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। और ये 1837 में चार्ल्स बेबेज ने इसको बनाया था। ए ब्रिटिश मैथमेटिशियन, जो एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे, ही इज़ रिगार्डिंग एज द फादर ऑफ कंप्यूटर, और इसलिए इसके रिगार्डिंग ही उन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर कहा गया। इट वाज पावर्ड बाय द स्ट्रीम इंजन, और ये स्ट्रीम इंजन के थ्रू ही वर्क करता था। जैसे हमारा स्ट्रीम इंजन था, पावर्ड बाय द स्ट्रीम इंजन। पंच कार्ड वर यूज टू एंटर, और इसमें अगर आप इनपुट करते थे कोई भी डेटा, अगर आपको इनपुट करना होता था इसमें, तो इसमें लिख कर कार्ड होते थे, उस पर उसमें डाल देते थे इंजन में, तो वो पंच कार्ड होते थे। द डेटा एंड टू गेट द आउटपुट एंड अनदर डिवाइस कॉल्ड द कर्व प्लॉटर, और जिस पर हमें आउटपुट मिलता था उसको हम कर्व प्लॉटर बोलते थे। वाज यूज, तो ये था हमारा एनालिटिकल इंजन। तो चार्ल्स वेब ने बेटा दो इंजन बनाए थे, डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन। दोनों ही मॉडर्न कंप्यूटर से मिलते जुलते थे। इसके बाद थोड़ा और डेवलप हुआ कंप्यूटर का। तो आगे चलते हैं। आगे क्या थी मशीन हमारी, एक थी टैबुलेटिंग मशीन। टैबुलेटिंग मशीन वाज ए इलेक्ट्रॉनिक एंड टैबुलेटिंग डिवाइस इन्वेंटेड 1890s। तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक और टैबुलेटिंग मशीन थी जिसको 1890s में बनाया गया था बाई हरमैन हेलरिथ। इसने बनाया था, हरमैन हेलरिथ ने इसको बनाया था, जर्मन अमेरिकन मैथमेटिशियन। तो ये जर्मन और अमेरिकन, एक जर्मन थे और दूसरे थे अमेरिकन मैथमेटिशियंस। इट कुड रीड, ये रीड कर सकता था, एंड प्रोसेस द डेटा गिवन द डिजायर रिजल्ट, और डेटा की प्रोसेसिंग करके ये रिजल्ट देता था। आफ्टर दिस मशीन हेलरिथ started a computer which call now as a IBM, और इस मशीन के बनाने के बाद हेलरिथ ने IBM नाम की एक मशीन बनाई थी। तो टैबलेटिंग मशीन देखो भाई, हमारी ऐसी मशीन थी, ये टैबलेटिंग मशीन है। ठीक है। और इसके बाद कंप्यूटर को बनाने का आरंभ किया था हर्लिन हेलरिथ ने। थोड़ा और डेवलप हुआ जिसके थ्रू इन्होंने कंप्यूटर बनाया। तो ये थे हमारे अर्ली कैलकुलेटिंग डिवाइस। अब आगे पढ़ लेते हैं कंप्यूटर डेवलपमेंट, कंप्यूटर का डेवलप कैसे हुआ। फ्रॉम द अबाउ स्टडी, जैसे कि आपने पहले पढ़ा, जैसे हमने अभी अभी पढ़ाया आपको ऊपर, इट्स क्लियर दैट, ये बात क्लियर है, दिस मेजर इवेल्युएशंस इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर डिड नॉट हैपन इन वन गो। तो कंप्यूटर को बनाने की जो डेवलपमेंट है वो एकदम से नहीं बन गई, उसको बहुत टाइम लगा। It's took a long period by going through a number of stages called as the generation। तो इसको बनने में बहुत समय लगा और ये एक जनरेशन तक पहुंची, यानी कि कंप्यूटर की जनरेशन तक पहुंची, क्योंकि कंप्यूटर को भी 5th जनरेशन में डिवाइड किया गया है। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, क्योंकि पहले हमने पढ़ा जो कैलकुलेटिंग मशीन थी, कंप्यूटर बनने से पहले कुछ मशीनें बनाई गई थी जिनके थ्रू कैलकुलेटिंग होती थी, अलग अलग टाइप की मशीन बनी। उसके बाद थोड़ा और डेवलप हुआ, फिर हमारा मॉडर्न कंप्यूटर आया। तो मॉडर्न कंप्यूटर जैसे बन गया तो उसको भाई 5th जनरेशन में डिवाइड किया गया कि फर्स्ट जनरेशन के जब कंप्यूटर सबसे पहले बन के तैयार हुए, इनमें क्या क्या लगता था, सेकेंड जनरेशन में क्या होता था और थर्ड में क्या होता था। तो किया है इसने आगे। लेट्स नाउ एंड लर्न अबाउट द दी जनरेशन। चलिए पढ़ लेते हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। तो जैसे दिया है हेडिंग फर्स्ट जनरेशन, तो फर्स्ट जनरेशन में क्या कह रहा है, 1940 से 1956 तक ये चली फर्स्ट जनरेशन। द टेक्नोलॉजी इन दिस जनरेशन वाज बेस्ड ऑन वैक्यूम ट्यूब। तो इस जनरेशन की जो टेक्नोलॉजी थी वो बेस्ड थी वैक्यूम ट्यूब पर। इसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता था, एंड मैग्नेटिक ड्रम। These vacuum tube were hug and the complex।
मैग्नेटिक ड्रम का यूज होता था डेटा को स्टोर करने के लिए, जैसे हार्ड डिस्क में हम डेटा स्टोर करते हैं, पेन ड्राइव में करते हैं, हार्ड डिस्क में करते हैं, है ना। तो ऐसे ही उस समय फर्स्ट जनरेशन में एक मैग्नेटिक ड्रम लगता था कंप्यूटर में, उसमें हमारा डेटा स्टोर होता था। और वैक्यूम ट्यूब इतनी सारी लगती थी, बहुत ज़्यादा, तो कंप्यूटर जो है काफ़ी बड़े होते थे साइज़ में, लगभग इतने बड़े, एक रूम जितना हमारा एक रूम होता है, एक कमरा होता है, उसके जितने हमारे कंप्यूटर बड़े होते थे। दे वर यूज लार्जली बाय द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, और फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के रूप में यूज होने लगे। द फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर वाज ENIAC। अगर हम फर्स्ट जनरल यानी कि सामान्य व्यक्ति के लिए जो जनरल पर्पस के लिए फर्स्ट कंप्यूटर बनाया गया, उसका नाम था ENIAC। इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीजर एंड द कैलकुलेटर, ये इसकी फुल फॉर्म है ENIAC की। इट वाज द डिजिटल एंड रीप्रोग्रामेबल, ये डिजिटल था और रीप्रोग्रामेबल, यानी कि प्रोग्राम इसमें आप दोबारा भी लिख सकते थे। टू सोल ए कंप्लीट रेंज ऑफ कंप्यूटिंग प्रॉब्लम, जो कंप्लीट रेंज में कंप्यूटिंग प्रॉब्लम को सोल्व करता था। ठीक है भाई, आगे क्या दिया, बट इट डिड नॉट ऑपरेट विद द बाइनरी कोड, लेकिन ये बाइनरी कोड से ऑपरेट नहीं होता था, जैसे आज के समय में हमारे कंप्यूटर ऑपरेट होते हैं बड़ी इजीली। ये होता था हमारा ऑपरेट मशीनी कोड से, इसमें मशीनी लैंग्वेज का यूज होता था, न कि बाइनरी लैंग्वेज का। आगे क्या दिया नेक्स्ट पैराग्राफ में, इन दिस जनरेशन द कंप्यूटर्स डिजाइन वर वेरी लार्ज एंड एक्सपेंसिव। तो इस जनरेशन के जो कंप्यूटर थे बहुत बड़े होते थे साइज में, मैंने बताया आपको पहले ही, एक रूम जितने लगभग बड़े होते थे, एंड एक्सपेंसिव और काफ़ी महंगे भी। दे वर ऑपरेटेड बाय द लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड जनरेट लॉट ऑफ हीट, बहुत ज़्यादा बिजली कंज्यूम करते थे, और इसके अलावा जनरेट लॉट ऑफ हीट, और गर्मी भी बहुत ज़्यादा पैदा करते थे। द फर्स्ट नॉन जनरल पर्पज कंप्यूटर वाज ABC एंट्रोसॉफ्ट बेरी कंप्यूटर्स, फर्स्ट जनरल कंप्यूटर था ये हमारा। एंड अदर सिमिलर कंप्यूटर इंक्लूड इन दिस जनरेशन, इसके अलावा भी कुछ और इसके जैसे ही कंप्यूटर है जिसको फर्स्ट जनरेशन में इंक्लूड किया गया है। दे आर LEO हार्वर्ड मार्क 1, ये फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर है हमारे। यूनिवेक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर्स, तो ये थी हमारी फर्स्ट जनरेशन, जिसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज़ होता था, और डेटा स्टोरेज करने के लिए हम मैग्नेटिक ड्रम का यूज़ करते थे। जो हमारे जो साइज़ है कंप्यूटर का फर्स्ट जनरेशन काफ़ी बड़ा होता था, लगभग एक रूम जितना, और ये बहुत ज़्यादा हीटिंग करता था, हीटिंग करने के साथ साथ बिजली भी बहुत ज़्यादा लेता था। तो कुछ इमेजेस है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की, ये देख लीजिए आप, ये देखिए, ये ENIAC है, दिखाई दे रहा होगा आपको, नीचे लिखा भी होगा, ये हार्वर्ड मार्क 1 है, ये यूनिवेक है। तो ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे। तो चलिए आगे चलते हैं। अभी सेकंड जनरेशन कंप्यूटर दिया है, सेकंड जनरेशन यानी कि थोड़ा और डेवलप हुआ, दिमाग थोड़ा सा और लगाया गया। 1956 to 1963 सेकंड जनरेशन कंप्यूटर आ गए। द टेक्नोलॉजी इन दिस जनरेशन वाज बेस्ड ऑन ट्रांजिस्टर, तो इस जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब को हटा दिया गया और ट्रांजिस्टर को लगा दिया गया। द ट्रांजिस्टर स्टार्टेड replace vacuum tube in the computer design. Computer built with the transistor consumed for less power। तो जैसे ही वैक्यूम ट्यूब को हटा के सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर को लगाया गया, तो ट्रांजिस्टर साइज़ में भी वैक्यूम ट्यूब से बहुत छोटे होते थे, और वैक्यूम ट्यूब के मुकाबले बिजली बहुत ही कम लेते थे, बहुत कम पावर में वर्क करते थे। प्रोड्यूस फार लेस हीट, और उसके मुकाबले गर्मी भी बहुत कम पैदा करते थे, वैक्यूम ट्यूब के मुकाबले बहुत कम हीट करते थे। एंड वर मच स्मॉलर कंप्यूटर, सो दैट इज़ द फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन के मुकाबले इनका साइज़ भी काफ़ी कम हो गया, लगभग हाफ रूम रह गए, यानी कि आधे रूम जितने ये कंप्यूटर रह गए। तो इन दिस जनरेशन द कंप्यूटर बिकम स्मॉलर फास्टर एंड चीपर, तो इस जनरेशन में कंप्यूटर छोटे हो गए, फर्स्ट जनरेशन के मुकाबले फास्टर हो गए, चीपर्स हो गए। द बिकम पॉसिबल टू डू प्रोग्रामिंग ऑन दैम, और इसमें प्रोग्रामिंग भी पॉसिबल हो गई, यानी कि बाइनरी लैंग्वेज का इस्तेमाल भी होने लगा। कोडिंग लैंग्वेज ख़त्म हो गई, लगभग मशीनी लैंग्वेज जिसका बहुत हार्ड था, जिसको कंप्यूटर पे वर्क करके यूज़ करना, इसमें उसका एंड हो गया, उसको फिनिश कर देगा। द फर्स्ट ट्रांजेक्शन कंप्यूटर वाज क्रिएट
एट द यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर इन 1953 द मोस्ट पॉपुलर वाज IBM 1401। तो फर्स्ट कंप्यूटर था सेकंड जनरेशन का IBM 1401, मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में इसको बनाया गया था। तो देखिए भाई, ये था हमारा ट्रांजिस्टर, आपको दिखाई दे रहा है डायग्राम पे। ट्रांजिस्टर आप देख लीजिए। ट्रांजिस्टर लगने से जो वैक्यूम ट्यूब थी, वैक्यूम ट्यूब जगह बहुत ज़्यादा लेती थी, जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे, उसको हटा करके सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर को लगाया गया और बिजली बहुत कम ले देते, हीटिंग उससे कम करते थे और साइज़ भी लगभग कम हो गया। चलिए बात कर लेते हैं थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर आया था हमारा 1964 टू 1971। 1964 to 1971। द टेक्नोलॉजी इन दिस जनरेशन वाज बेस्ड ऑन द इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी कि IC। इसमें जो है ट्रांजिस्टर को भी हटा दिया गया और एक IC लगा दी गई। जहाँ पर 100 ट्रांजिस्टर लगते थे वहाँ पर एक IC लगने लगी। द इन्वेंशन ऑफ दीज ICs आल्सो नोन एज द माइक्रोचिप, और इसको माइक्रोचिप भी बोल सकते हैं। लेड द कंप्यूटर्स दैट वी सी एंड यूज़ नाउडेज। तो ऐसे कंप्यूटर बन गए जैसे आजकल हम यूज़ करते हैं, जैसे हमारा डेस्कटॉप है। द IC आर द मेड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर प्लेस्ड इन सिलिकॉन चिप्स आर कॉल्ड सेमीकंडक्टर। तो IC ट्रांजिस्टर से बनी होती थी, लेकिन वो चिप में लगती थी, माइक्रोचिप की तरह लगती थी और ट्रांजिस्टर की जगह यूज होने लगी। द इंक्रीज द स्पीड ऑफ कंप्यूटर। IC लगने से कंप्यूटर की स्पीड भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्राम, बहुत सारे प्रोग्राम रन होने लगे। दीज कंप्यूटर एट द सेम टाइम, और एक समय में बहुत सारे प्रोग्राम कंप्यूटर एक साथ कर देता था। तो ये थी कंप्यूटर की थर्ड जनरेशन, जिसमें ट्रांजिस्टर को हटा करके IC का यूज हुआ। IC इंटीग्रेटेड सर्किट, जहाँ पर 100 ट्रांजिस्टर लगते थे वहाँ पर एक IC काम करने लगी, तो साइज़ तो हमारा ऑटोमेटिकली ही कम हो गया। बाकी फोर्थ जनरेशन भी आएगी, फिफ्थ भी आएगी। तो आज के लिए इतना ही डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। और जिन बच्चों के पास बुक नहीं है, मैंने ग्रुप पे उन्हें जो है ना फ़ोटो भेज दी है, आसानी से लर्न कर सकते हैं। बुक की फ़ोटो भेज दी है, लर्न आसानी से कर सकते हैं बुक वर्क। क्वेश्चन नहीं थे जिनके पास, क्वेश्चन भी मैंने भेज दिए। कोई प्रॉब्लम हो फिर भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।